अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब इन दिनों दौरे सिंध में हैं और कराची में आज बाग़ जिना ग्राउंड में उनका जलसा, जिसकी मशरूत इजाज़त सिंध हुकूमत ने दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त कराची स्टूडियो में इक़्तिदार अनवर, चीफ रिपोर्टर आज न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी इक़्तिदार, कल इंतहाई सख्त शराइत के साथ इजाज़त मिली। कल तक सब बहुत अच्छा था, पीपल्स पार्टी की बहुत तारीफ़ें हो रही थी मेज़बानों की। आज जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है और आज लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी जो है वो पेश आया। क्या क्या रहा आज दिन भर? देखिए, मुंह ज़बानी तो परमिशन पहले दिन से दी जा रही थी, लेकिन रिटर्न परमिशन इंतहाई सख्त 26 नुकात के साथ जो है वो कल शाम 6:30 बजे जो है मीडिया को जारी की गई, पीटीआई को नहीं मिली थी। उसके बाद जब हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचे तो मालूम चला राजा अजहर को कोई परमिशन नहीं मिली है। फिर हुकूमत मान गई, पीटीआई ने कहा नहीं जी हम तो मेन गेट पर जलसा करेंगे। फिर जैल अंजान ने बयान जारी किया जी कानून हरकत में आएगा। फिर रात 12 बजे फैसला होगा, जलसा बाग़ जिना में होगा। सुबह 4 बजे पुलिस पहुंच गई और उनका सामान वामान सब उठा के फेंक दिया, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ दी, सारे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। सुबह से यही सूरत हाल थी। बाग़ जिना आने वाले 4 रास्ते बंद कर दिए गए, आंसू गैस, शेलिंग, लाठीचार्ज। फिर अचानक 3:30 बजे पुलिस नुमाइश रंगी से गायब हो गई। वो कारकुनान जो पिट रहे थे उन्होंने सारा गुस्सा हम जैसों पर निकाला। हमारे डीएसएनजी और दूसरे चैनल के डीएसएनजी भी टूट गई। अब सूरत हाल ये है कि सुहेल आफरीदी साहब दोपहर 1 बजे से निकले हुए हैं। मलीर से वो पहुँचे मंगो पीर से वो बल्दिया से औरंगी। अब उनका काफ़िला जो है वो आ रहा है बाग़ जिना की जानिब। बाग़ जिना भर चुका है और उनके साथ भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सुहेल आफरीदी कल रात 12 बजे जो फंसे थे मोटरवे पे, आज सुबह 7 बजे कराची पहुंचने में कामयाब। जी आमिर ज़िया साहब, किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा था सिंध वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट उनके इस्तकबाल के हवाले से, और कल तक बड़ी तारीफें हो रही थी, लेकिन आज उसी सिंध हुकूमत पर वो तनकीद भी कर रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस मूव को? इमरान, एक बिल्कुल गैर जरूरी तनाज़ा और बिला वजह का आपने देखा कि हंगामा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा, एक मैं समझता हूँ कि अच्छा उन्होंने वो किया था, शुरुआत अच्छी की थी। सईद गनी साहब ने अजरक पहनाई, टोपी उनको पहनाई, इस्तकबाल किया, और एक आम तासुर यही था कि जनाब कहानी जो है पंजाब से मुख्तलिफ होगी। पंजाब में जिस तरह की कहते ना हाई एंडेड एक्शन किए जाते हैं इसके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ, वो कहानी यहाँ पे नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन पता ही चला कि गालिबन पीपल्स पार्टी को कोई सेकंड थॉट्स आई, और वो भी जाहिर है कि आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग के बाद लोगों ने मुतालबा किया कि जी पीटीआई को जो है आप इजाजत ना दें। तो एज ए सेकंड थॉट उन्होंने, मतलब है, आप कल का जैसे भी वाकया बता रहे थे कि वो हैदराबाद से कराची आते हुए सड़कों के ऊपर, मतलब वीरान सड़कों पे घूमते रहे, और बिल्कुल सही उन्होंने शिकवा किया कि जब आप अनप्रोटेक्टेड जगहों पे वीरान सड़कों पे भेजते तो उनकी जान को भी खतरा था। तो ये सब कुछ हुआ। फिर आज मतलब है कि जब आपको इजाजत देनी थी तो दे देते, तरीके से दे देते, वो भी नहीं हुआ। फिर आप जैसे कि मैंने फुटेजेस देखी, लोगों से बात हुई कि जिस तरह से चीजों को तोड़ा फोड़ा गया है। पहले ठीक है आप कारकुनों को गिरफ्तार करते थे, पुलिस ये काम नहीं किया करती थी। एक हमारे ये नया फिनोमेना है जो कि पंजाब से शुरू हुआ है कि जब आप किसी सियासी कारकुन के घर पे छापा मारते हैं तो उसके घर की चीजें तोड़ते हैं, आप उसकी गाड़ी को तोड़ते हैं अगर कोई जलसा जुलूस हो। और वो चीज अब सिंध में भी हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल माजी के बरक्स है कि जब सियासी कारकुन को जो है पकड़ा जरूर जाता था, पिटाई भी होती थी, लेकिन रहनुमा को आप लेके जाते थे, भाई कहते थे कि आ जाए, गाड़ी आ गई है, अटैची अपना बांधे, दवाइयों का पुलिंदा लें और चल पड़े हमारे साथ। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ज्यादा एक एग्रेसिव चीज आई है हमारी में, जो कि बहुत ही मनफी है। और उसका जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि शुरुआत जो है पंजाब से हुई। आप तकाबुल की बात करें, जाहिर है कि पंजाब में तो वो जगह ही नहीं दे रहे पीटीआई को, और हुकूमत को खदशा ये है कि अगर पीटीआई के बाज़बानों में अवामी हवा भर जाती है, मतलब अगर वो निकल आते सड़कों के ऊपर और वो बड़े बड़े जलसे जुलूस करने लगते हैं, मुजाहरे करने लगते हैं, तो ये हुकूमत मजीद जो है पहले दबाव का शिकार है। कारकर्दगी इनकी कुछ हो नहीं रही है। आप तो मतलब है कहते हैं मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, चाहे वो सरकार के चलने वाले इदारे हों, उनका जो है वो बढ़ गया है, नुकसान बढ़ गया है। आप इनका वो देखो कि जो है, अच्छा, अब जाहिर है इस यहाँ से आपने कहा कि अवाम की पार्टिसिपेशन
जी इक़्तिदार आज तो कुछ टिकर्स ऐसे भी चले ना, नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे कि अगर कुर्सियां नहीं हैं तो हम दे देते हैं, कंटेनर नहीं है तो हम दे देते हैं, आवाम भी पीटीआई को हमारी चाहिए तो हम वो भी दे देते हैं। तो ये बड़ा तंज चल रहा था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। देखें, वो कहते हैं ना कि भाई वो जो अवामी राय होती है ना वो नक्कारा खुदा होती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कारकुन ने, ये नहीं है, कराची में सियासत करने वाली, सिंध में सियासत करने वाली तमाम जमातों के लिए अलार्मिंग है। आपने मारा, कूटा, आंसू गैस की शायलिंग की, लेकिन लोग पहुंच गए। तो काम करना होगा विफाक को भी, पीपल्स पार्टी को भी, एमक्यूएम को भी और दूसरे लोगों को भी कि यार देखो अवामी राय जो है वो कहते हैं यार करो। इसका मतलब हुक्मरानों से कुछ नहीं है ना, लोग यहाँ पर बैठे हैं। यानी इस मामले को कराची की डायनामिक से एज ए कराचीआइट अगर देखें आमिर जिया साहब, तो क्या तजिया होगा कराची के एंगल से? कराची का बड़ा वाज़ेह मैंडेट है। कराची ने जो है रिवायती तौर पे एमक्यूएम को वोट दिया करते थे, लेकिन 2024 से नहीं 2018 से जो है कराची ने हटना शुरू कर दिया। बल्कि उससे पहले भी अगर आप देखें 2013 के इंतखाबात में भी, कि जिसमें रुझान बदलना शुरू हुआ और लोगों ने एमक्यूएम को वोट देना बंद किया, उसकी जगह पीटीआई का उन्होंने इंतखाब किया। पीपल्स पार्टी का जो मेयर कराची में है, हमें और आपको पता है, इसमें तो कोई राज की बात नहीं है कि मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, सीट जो थी किसी और की ज्यादा थी। हाफिज जो थे नईमुर रहमान साहब को गालिबन मेयर बनना चाहिए था, लेकिन वो बदल दिया गया। तो कराची का मैंडेट जिन लोगों के पास तो लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, चाहे वो मतलब है एज ए मेयर बैठे हैं, चाहे वो मतलब है बल्दिया या नुमाइंदगी का दावा कर रहे हैं, तो उनके पास तो मैंडेट नहीं है। और ये खुद एमक्यूएम के लोगों से आप बात करें, मैंने सीनियर लोगों से बात की है, उनको पता है कि 2024 फरवरी के इंतखाबात में उनको वोट नहीं पड़े हैं, और उनको पता है कि 45 और 47 फॉर्म का झगड़ा है, कि जिसकी वजह से बहुत सारे चेहरे जो हैं एमक्यूएम के माशाल्लाह बाकर जो हैं बैठे हुए हैं उसके अंदर, असेंबलीज के अंदर। क्योंकि मुझे हम अपने हल्के को देखते हैं कि जहाँ से इख्तियार बेग साहब जीते पीपल्स पार्टी के, तो इनके एमक्यूएम के स्टॉल्स पे भी और पीपल्स पार्टी के भी कुत्ते लौट रहे थे। ठीक है ना, बिल्कुल खाली पड़े हुए थे वहां पर। कुत्ते इसलिए लौट रहे थे कि हमारी अब आवारा कुत्तों की तादाद कराची में बहुत ज्यादा हो गई है और वो इंसानों को बहुत ज्यादा काट भंबोड़ रहे हैं। पहले हफ्ते में 800 लोगों को काट लिया। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। तो अब जाहिर है कि ये जो इन्होंने कहा देखिए ऐलान तो कब का बच चुका, और ये नहीं, लेकिन इससे पहले सर, इससे पहले जो आपने सेकंड थॉट की बात की, वो तो हम डे वन से ये देख रहे थे कि कुछ इस तरह की भी बातें हो रही थी कि यहाँ वार्म वेलकम करके पीपल्स पार्टी ने नून लीग को आइसोलेट किया और एक पैगाम ये देना चाहे कि हम भी बेहतर ऑप्शन हैं या हम बेहतरीन ऑप्शन हैं। इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं आमिर जिया साहब? नून लीग उस नहज पर आए कि इनको अलग होना पड़े। उसकी वजह ये कि जो पीटीआई का खौफ है, पीटीआई का दबाव है, उसने मजबूरी के कहते हैं ना कि स्ट्रेन जो बेड फेलोज हैं इनको साथ रखना है। तो ये बहुत सारे हमारे लोग जो है वो करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी को जलवा दिखाएगी और पीपल्स पार्टी बी टीम बनी हुई है, जो कि बनी हुई है नून लीग का, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी हटेगी नहीं उनके पास से, क्योंकि जो जमा मक्का है वो नून लीग को चाहते कि भी वो चलाए, और नून लीग को चलाने के लिए जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत, एमक्यूएम की हिमायत और जो दीगर लोगों की वो बहुत जरूरी है। हालांकि इस हुकूमत की कारकर्दगी आप देखें, वो तो हमको पता है कि किस तरह से वो दे रहे हैं। माशी महाज के ऊपर एक टोटल फेलियर है, आपके एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आपके नुकसान में चलने वाले जो सरकारी इदारे थे उनका नुकसान बढ़ रहा है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, वो तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो मनफी हैं यहाँ पर। तो अब होगा क्या? बात ही कि ये जो इख्तियार ने बड़ी अच्छी बात की थी कि खतरे की घंटी, मैं ये कहूँगा खतरे की घंटी तो कई 10 साल पहले बज चुकी है इन जमातों के लिए, उसके बावजूद इन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतर नहीं की है। पीपल्स पार्टी पूरे शहर को खतरा बनाकर अब इन्होंने सड़कें बनाना शुरू की हैं। ये टूटी हुई सड़कों के ऊपर बड़ी बसें चला रहे हैं कि उन बसों का बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पे इनसे छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, जो कभी कराची का मसला नहीं था, हमारा कुत्ते नहीं मार पा रहे। ठीक है ना, 50,000 लोगों को कुत्ते काट लेते हैं, 20 लोग मर जाते हैं, कौन इसका हिसाब देगा? इस खून का कौन हिसाब देगा? जो कुछ कराची के साथ हुआ है पिछले 10-15 बरस के अंदर एक इन्हितात है। तो कराची के लोगों की बेदारी, एलिनेशन समझ में आता है उनका सिंध गवर्नमेंट से भी और एमक्यूएम से भी। जी, जरा इख्तिदार से मैं यही पूछना चाहूंगा, ये सूरत हाल सिंध गवर्नमेंट के लिए कितनी अलार्मिंग है? अब जाहिर है कि जब हम बात करते हैं कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उसकी सरपरस्ती नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो अब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये कहाँ खड़े होंगे? मैं तो कहूँगा वो जो टोपी और हार पहनाया था ना, वो गले का तौक बन के पीपल्स पार्टी के गले में आ गया। ये जो कराची के लोगों की राय सामने आई है ना, आमिर साहब भी बोल रहे थे, आमिर साहब के हल्के मिर्जा इख्तियार बेग साहब जीते, लेकिन उसके नीचे दोनों सूबाई सीटें पीटीआई के पास हैं।
हैरानकुन तौर पर कौमी असम्बली का बंदा जो पीपल्स पार्टी का है और बाकी दोनों सूबाई सीटें जो हैं वो पीटीआई के पास हैं। अच्छा, इसी तरह आप चले जाएं, लियारी की सूरत हाल देख लें, आप ऑफिस के अतराफ की सूरत हाल देख लें, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो मुतासिर है। अभी यहाँ ये भी एक राय है, इतने लोगों के बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का महाजिर वोट अभी भी शायद उस तादाद में बाहर नहीं निकला। अगर सूरत हाल कुछ पुरअमन रहती, आंसू गैस लाठीचार्ज ना होते, तो ये स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो सकती थी। अभी तो वो जिस तरह कल आपके प्रोग्राम में वो कह रहे थे ना, अगवानी, भाई अगवानी नहीं है, अब आप जाकर चेहरा देख लें, वो है ज़रूर। चले जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपका भी, और इक़्तिदार अनवर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है कि ये इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा कराची है, और इसमें एक सवालिया निशान जो कराची की ओनरशिप के हवाले से हैं, कराची के मसाइल, क्योंकि कराची की आवाम जो है उनको मसाइल का हल चाहिए, वो सियासी वाबस्तगियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे ख़ता नज़र हो गए, वो सिर्फ ये देखती हैं कि अब डिलीवर कौन करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उन तमाम पार्टियों के लिए जो कि कराची की ओनरशिप का दावा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद आलमी जियोपॉलिटिकल इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।